अगर आप सिर्फ कॉलेज सिस्टम में बढ़ के रह जाओगे ना तो आपको लगेगा कि डी इज़ वर्थलेस भाई, इट कि प्रोफेसर्स को पढ़ाना नहीं आता। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू बी, कई सोसाइटी आपको ऐसी मिलेंगी कि उनका काम सिर्फ इतना है कि वो उनको बस अपना इंस्टाग्राम पेज मेंटेन करना है, उस पर इंगेजमेंट लानी है जो वो उनसे लाई नहीं जा रही, दैट्स इट। दिल्ली आएंगे, एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड यू आर डन। यू आर नॉट यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ ड्यू दैट यू कैन। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये फील करवा देंगे दैट यू आर टू conservative or narrow for this world. Let's talk about, is DU genuinely worth it or not? Hi guys, my name is Sukhveer. I'm a first year student at Kirodi Mill College, Delhi University, and I'm sharing my first semester experience so far. So let's get into this. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सभी कहते हैं कि DU बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो अभी CUET देंगे उनका सपना है, उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बट लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक दैट आई गेस आई नीड बिफोर कमिंग टू DU। कि अगर किसी ने मुझे ये सारी बातें बता दी होती तो आई गेस शायद मैं अपना डिसीजन चेंज कर लेती और समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट टॉक अबाउट द DU faculty, that how the professors are here, how the timetable is here, how the education system is here. तो अगर आपको लग रहा है, जैसे मुझे भी लगता था कि इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होंगे एंड दिल बिलीव लाइक बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि सारों को नहीं पढ़ाना आता, बट मोस्ट ऑफ द माई एक्सपीरियंसेस कि प्रोफेसर्स को पढ़ाना नहीं आता। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हुई कि आपको यूट्यूब से ही पढ़ना पड़े, दैट्स अ थिंग, बट इट डजंट मीन दैट यू कैन जज होल यूनिवर्सिटी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टी। DU ने बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी भी सिखाई हैं। इवन द पर्सन दैट आई एम नाउ इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी। जब आप 12th में, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, इट इज़ लाइक अ स्टोरी टाइम, एंड उसके बीच बीच में मैं कुछ लेसन्स जो मैंने सीखे हैं मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। लाइक ओरिएंटेशन में मैं फर्स्ट डे जब यहाँ पे आई एम वेरी नॉट नर्वस, ऑल्थो मैंने स्कूल में भी मेरी पब्लिक स्पीकिंग ठीक ठाक ही थी, बट स्कूल में वो 40 बच्चों में बोलना और एक कॉलेज में आके आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि स्कूल में वो 40 बच्चे आपके साथ शुरू से ही होते हैं, लाइक फ्रॉम 9th और फ्रॉम 6-7, और वो सिमिलर टीचर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि बेटा स्टेज पे जाओ बोलो। सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। कॉलेज में अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल्स किसी को अप्रोच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो ओरिएंटेशन डे इज़ लाइक अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, नॉट बैड बट नॉट एट गुड। मैंने मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं की एंड मैं बस गई एंड टाइम से ही अदर स्टोरी टाइम बन जाएगी कि हाउ इट बिकम वन ऑफ माई बैड। शुरू वाले 1-2 महीने यू विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल इन कॉलेज, आई एम, बिकॉज अगर आप ऐसे हो कि आपकी आदत है दैट आई डू नॉट अप्रोच फर्स्ट, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरा ये था, मैं 2-3 दिन तो क्लासेस में जाके बैठ गई, मैं क्या मैं खुद फिगर आउट कर लूँगी कि लाइक मैं देख के फिगर आउट कर लूँगी, मैं किसी को बुलाऊँगी नहीं, क्योंकि भाई मैं क्यों बुलाऊँ किसी को जाके। बट कल्चर डिफरेंसेस इतना होता है, वैल्यू डिफरेंसेस इतना होता है, आपको इतने नए लोग मिलते हैं कि आपको फिट इन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट यू ट्राई टू कम्युनिकेट एंड इट विल इम्प्रूव योर confidence or speaking skill when you approach a stranger and ask them for help or anything. And the most important part that is DU famous for is the societies, how you have to choose your और प्रायोरिटाइज द सोसाइटी थिंग। मतलब DU का जो एक्सपोजर वाली थिंग है ना, वो सोसाइटी से ही आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी या सारी सोसाइटीज़ ही ज्वाइन कर लो। कई सोसाइटी आपको ऐसी मिलेंगी, काम सिर्फ इतना है कि वो उनको बस अपना इंस्टाग्राम पेज मेंटेन करना है, उस पर इंगेजमेंट लानी है जो वो उनसे लाई नहीं जा रही, दैट्स इट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उनको आप मतलब कहेंगे ना आपके CV में हमें ये इंप्रूव कर देंगे, वो इंप्रूव करेंगे, कक्का इंप्रूव नहीं करने वाले। सो प्रायोरिटाइज एंड डोंट हेजिटेट टू लेफ्ट इफ़ यू डोंट अगर आपको वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही है, आपको लग रहा है आप वहाँ लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो जस्ट लेफ्ट एंड बी एट योर ओन एंड प्रायोरिटाइज दोज दैट genuinely improve your skills. For me, it is the debating society that helped me getting where I am now. Like, it genuinely improve, it give me space to express, it give me space to think about my ideas, how I see things from general perception and from a rational mind. These are whole different things. सो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप DU में आके सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो,
और आप सिर्फ ये आ रहे हो कि दिल्ली आएंगे, एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड यू आर डन. You are not using the full potential of DU that you can. I genuinely recommend. It's from my personal experience. It's not a very high tech uh, conclusion. That please explore more before lock into just one single exam. Talk to your professors. Like, it's my general advice. I talk to your professors about more opportunities. Some will tell you that you can your thought process, your writing skill, you can go into research, government led internship like नीति आयोग, लैम्प और बहुत सारी चीज़ें. मतलब अगर आप लोगों से बात करोगे, आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे that shock you that how a person can achieve this much of thing मतलब at this age. How a person is so good at something. So मेरा DO का एक्सपीरियंस, टाइम टेबल सक्स, प्रोफेसर सक, फैकल्टी अच्छी नहीं है, एग्ज़ाम सिस्टम अच्छा नहीं है. ठीक है, वही नॉर्मल एग्ज़ाम्स. कई बार तो मतलब अगर आप सिर्फ कॉलेज सिस्टम में बढ़ के रह जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि DO इज़ वर्थलेस भाई, इट इज़ ओवर हाइप. क्योंकि इनका टाइम टेबल ऐसा होता है, एक क्लास 8 बजे होगी, दूसरी क्लास 12 बजे होगी. अटेंड करनी दोनों इंपॉर्टेंट है. एंड ऊपर से सेक बैक और AEC जैसे फालतू सब्जेक्ट भी आ जाते हैं. तो इट इज़ जेन्युइनली सक्स. बट उसकी अगर आप अदर साइड देखोगे, अगर आपका है कि आप अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इंटर्नशिप्स के लिए ढूंढ रहे हो, आप अच्छे सीनियर से बात कर रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ अ कॉलेज. इट गिव यू स्पेस टू टॉक टू पीपल, टू टॉक टू लाइक माइंडेड पीपल, अ प्लेस वेयर यू कैन डेवलप योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम एक्सप्रेस योर सेल्फ. बट उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, दैट इज़ फोमो. अरे वो मतलब दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट हाउ कॉलेज पुट यू इनटू आइडेंटिटी क्राइसिस. आई मेक another video on that. Please don't try to fit in and be a very good at your boundaries and values. Not every person holds the values and ethics that you do, and some people may overcross it. जिस कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये फील करवा देंगे that you are too conservative or narrow for this world, but you need to remember your boundaries and values. You know what I'm saying now. So yeah, you need to keep your boundaries and limits so that no one has the edge to overpower you. क्योंकि वही ड्रग्स, सिगरेट्स और एनीथिंग, ज़्यादातर बच्चे फोम में आके ही फील करते हैं कि ओ यार इसमें क्या ही हो जाएगा, तू इतना भी नहीं कर सकती है. जस्ट लर्न टू से नो दैट नहीं भाई. शुरू में यू विल गेट द पीपल, मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. it's just important to keep the boundaries and to remember who you are. You are here to grow yourself, you are here to develop your personality, but not your core values. Remember your core values, that you will not negotiate at any cost, no matter सामने कौन सा बंदा है. You will just say no. Thing is that if you want that DU will improve you, start building something beside your degree. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज DU इज़ जस्ट अ टैग, टू बी ऑनेस्ट. अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करो, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लासेस आ रहे हो, डिग्री ले रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने उस 3 सालों के बीच में, 30 साल के गैप में आपने कितने लोगों से नेटवर्किंग की, कितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए, कितनी अपनी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव की, कम्युनिकेशन आपकी कैसी रही, आपने कोई स्किल सीखी या नहीं, इंटर्नशिप की या नहीं. मतलब अच्छी, वही बात है कि अगर आप अच्छी सोसाइटीज़ में हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, देन यू विल फाउंड दी more like-minded people that can help you in near future. If I have to give the final verdict, that DU is only worth if you are disciplined, if you are likely to explore, to network, to interact with people outside your course, and to build a side skill. It can be a portfolio, it can be a blog, it can be a YouTube channel, it can be anything. But start building of something that is yours, not is of university. And that's it. And overall, DU is a platform that give you a space to connect with the like-minded people. If you can afford it, come to DU, explore it, and try to use the full potential of it. Do research, do exposure, do internships, meet new people, and you will not regret it. That's it for today. I hope you like it. If you find it a bit helpful, consider subscribing. That's it. Bye bye.